आज की क्लास के अंदर 2 सितंबर 2023 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल जो है उसके साथ जुड़ जाइए। पहला जो प्रश्न दिया है कि 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से जो पुरस्कार हुआ है उसमें घोषणा किया गया है, तो उस घोषणा में कौन से भारतीय नाम को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को शामिल करा गया है। अगर बात किया जाए कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उनसे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में कि एशिया का नोबेल पुरस्कार है, उस नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें कि मनीला जो फिलीपींस के अंदर जो जगह पड़ता है उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वहाँ पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का ही वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो रॉकफेलर सोसाइटी और फिलीपींस सरकार जो है उन दोनों मिलकर जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं के याद में इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है, यानी दिया जाता है इस पुरस्कार को। अगला जो प्रश्न है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1957 ईस्वी में न्यूयॉर्क जो जगह है वहाँ पर इस पुरस्कार का स्थापना करा गया था। अगला जो प्रश्न है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो विनोबा भावे थे वो सबसे पहले जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसको जीते थे, जो कि 1958 ईस्वी के दौरान, और सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में थे वो। अगर बात करें 6 नंबर प्रश्न की रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के किस फाउंडेशन के द्वारा इसका वितरण किया जाता है? जो रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन है उसके द्वारा ही इस पुरस्कार का वितरण करा जाता है। अगर बात करें कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय रवीश कुमार को कब प्रदान किया गया था? तो 2019 ईस्वी में प्राइम टाइम जो शो चलाते हैं रवीश कुमार, उन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। 8 नंबर अगर प्रश्न देखें कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है टोटल? तो $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला जो प्रश्न है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को कब मिला था? तो 1958 में, और सर्वप्रथम भारतीय थे जो इसने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। अगला अगर प्रश्न देखें कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को हर साल किस दिन को प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि रैमन मैग्सेसे जो थे उनके जन्मदिन था उस दिन। अगला जो प्रश्न है कि 2022 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का कौन सा संस्करण हुआ था? तो 64वां संस्करण हुआ था, और 2023 के अंदर जो संस्करण हुआ है वो 65वां संस्करण हुआ है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है कि चालन प्रोत्साहन जो योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को एफटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो श्री रंगनाथ माधव है उन्हें एफटीआई का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 4 नंबर, केंद्र के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा है? तो बुम लुमंग और बुअल नाम जो है उन्होंने ही इस पद पर ग्रहण करा है। अगर अगला हम प्रश्न देखें 5 नंबर कि दिल्ली में जो संपन्न हुई जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा कितने कांस्य पदक जीता गया है? तो अभी फिलहाल 3 कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि जूनियर डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया नीरज चोपड़ा, और पहला जो स्थान प्राप्त किया है वह है जैकब वाडलेच। नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में उन्होंने 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जूनियर डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में दूसरा स्थान हासिल किए थे, जबकि चेक गणराज्य के जो जैकब वाडलेच थे उन्होंने
85.86 मीटर के साथ प्रथम स्थान हासिल कर लिए थे ज्वेलियन थ्रो में। ठीक है, अगला अगर हम प्रश्न देखें 7 नंबर, देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण जो है EG5 का पहला मामला सामने आया है। तो यह 71 देश के अंदर यह मामला जो है पहले शामिल आया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 8 नंबर कि बिल ले आओ इनाम पाओ जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है। तो इस योजना की शुरुआत जालंधर के अंदर करा गया है और जालंधर जो पंजाब में है, जालंधर के जिला उपायुक्त विशेष सारंग में 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल ऐप का खुद बिल अपलोड करने जालंधर जिले में बिल ले आओ इनाम पाओ जो योजना है इसकी शुरुआत करी है। और आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रयान 3 जो है उसमें टोटल खर्च कितना आया था। इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है और इसका जो आंसर मिलेगा कल की क्लास के अंदर दे दिया जाएगा। तो 2023 के प्रमुख शिखर सम्मेलन जो थे उन सभी शिखर सम्मेलनों को देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है। तो जोहान्सबर्ग जो जगह पड़ता है वह दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन जो है 2023 से इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और G7 शिखर सम्मेलन 2023 है इसका जो आयोजन है वह जापान के अंदर किया गया है। और G20 जो शिखर सम्मेलन है 2023 इसका जो आयोजन है वह जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था। और G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 और G20 का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर। तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और राष्ट्रीय युवा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह दिवस जो है वह 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला अगर सम्मेलन देखा जाए कि श्री अनंत सम्मेलन जो है इसका सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और 5वां आसियान भारतीय व्यापार जो शिखर सम्मेलन है तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है वह कुआलालंपुर जो जगह पड़ता है मलेशिया देश के अंदर वहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म जो सम्मेलन आयोजन करा गया है वो भोपाल के अंदर किया गया। और भोपाल जो जगह पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। अगला अगर देखा जाए कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो इसका जो आयोजन किया गया है वह जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर कहाँ जो जगह पड़ता है वो राजस्थान राज्य के अंदर जयपुर जगह पड़ता है। और विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2023 इसको नाडी यानी जो फिजी देश के अंदर नाडी जगह पड़ता है वहाँ पर इस आयोजन का सम्मेलन करा गया था। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन जो है दुबई के अंदर पड़ता है। दुबई के अंदर इसका आयोजन करा गया था। और यूथ 20 समूह की बैठक जो है वह कहाँ पर। तो गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी जो जगह पड़ता है असम राज्य के अंदर गुवाहाटी जगह है वहाँ पर इसका आयोजन यानी पहली बैठक करा गया था। अगला जो प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 है इसका जो आयोजन करा गया है वह कहाँ पर। तो महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन जो है इंदौर मध्य प्रदेश जो पड़ता है अंदर। इंदौर जो जगह है वह मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। और इंदौर जो जगह है वह भारत का सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन करा गया था और वह भी 2023 के अंदर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है इसका आयोजन जयपुर जो जगह पड़ता है राजस्थान के अंदर वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 है इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली के अंदर किया गया था।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइए। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी सिविल सर्विस हो उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड अगर प्रश्न देखना चाहते हैं, या स्टैटिक GK GS हो, या करंट अफेयर या MCQ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है ट्रेंडिंग में, उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को एक बार जरूर ओपन करिएगा। और साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।